गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे भूगोल की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने अपने जो पहले वीडियो है उसमें देखा था, जो हमारे भूगोल की जो किताब है कक्षा 7 की, उसमें पहला चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो उसके बारे में हमने जाना था कि हमारी पृथ्वी 3 परतों से बनी है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। आज हम उसी चैप्टर पर चल रहे हैं और अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है शैल। शैल को हम इंग्लिश में रॉक भी बोलते हैं। शैल का दूसरा नाम चट्टान भी है, लोग चट्टान भी कहते हैं उसको। तो हम बात करते हैं आज चट्टानों की, यानी आज हम बात करेंगे शैल की। आज हम आपको बताएंगे कि शैल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम शैल की बात करें कि शैल क्या है। तो शैल या जो चट्टान है ये खनिजों के मिश्रण का पदार्थ होती हैं। जी हाँ, जो भी शैल हैं ये खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियाँ, चाहे विभिन्न आकृतियों में, आकारों में और रंगों में पाई जाती हैं। जो शैल हैं वो कई रंगों में, कई आकारों में और कई आकृतियों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह जो है, जैसे पत्थर क्या होता है, कठोर होता है ना, तो ऐसे ही ये पत्थर की तरह कठोर होती हैं। मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं, यानी कठोर भी हो सकती हैं और ये मुलायम भी हो सकती हैं। तो ये हमारी जो शैल हैं किससे बनी होती हैं? खनिजों के मिश्रण से। अब हम बात करते हैं कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों बच्चों, इसमें भी हमारी 3 प्रकार हैं। जैसे हमारे पहले हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी होती हैं? 3। ठीक उसी प्रकार शैल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 तरीके के शैल हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं हम आग्नेय शैल। क्या बोलते हैं बच्चों? आग्नेय शैल। दूसरा है हमारा अवसादी शैल। अवसादी शैल दूसरा हो गया। और तीसरा है रूपांतरित शैल। तो आज जो हम वीडियो में अपनी बताएंगे, आपको बताएंगे हम आग्नेय शैल के बारे में। एक एक करके आपको हम समझाएंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज जो वीडियो हमारी है वो है आग्नेय शैल से संबंधित। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल जो शब्द है ये लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है। आग्नेय, जैसे हम नाम से ही जान रहे हैं, आग्नेय, आग्नेय यानी आग। तो इस इग्निस का अर्थ है आग, और आग्नेय शैल भी इसी नाम से बनाया गया है, आग्नेय शैल। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये धुआं सा राख से उड़ती दिखाई दे रही है इसमें। तो बच्चों, जो आग्नेय शैल की जो रचना है वो इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों के, पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। जी हाँ, जब इसमें से जो तरल पदार्थ निकले, बाहर आए और वो ठंडे हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे? आग्नेय शैल। तो बच्चों, आग्नेय शैल की रचना कैसे हुई है? आग्नेय शैल की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण हुई है। ये तरल पदार्थ जो हैं पृथ्वी के बहुत ही भूगर्भ यानी अंदर को हैं, पिघले हुए रूप में। जैसे मोम पिघला हुआ होता है, आपने जब मोमबत्ती जलाते हैं तो पिघलता है मोम, ठीक इसी रूप में, पिघले हुए रूप में ये पदार्थ हमारी पृथ्वी के अंदर हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब यही मैग्मा ऊपर को निकलता है, हमारी राख आप देख रहे हैं जिस तरीके से देखा आपने, तो ऊपर को जब ये लिक्विड यानी पदार्थ निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो ठंडा होकर ये बन जाता है लावा। जी हाँ, जब ये बाहर निकला यानी अंदर है तो मैग्मा, और बाहर निकला तो क्या बन गया? लावा। ये मैग्मा ही लावा बन जाता है। ग्रेनाइट,
बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट, ये सब आग्नेय शैल के ही उदाहरण हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसका जो भूपर्पटी का जो 2/3 भाग है वो इसी आग्नेय शैलों से बना हुआ है। तो बच्चों आप जान गए कि आग्नेय शैल ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है और उसका अर्थ क्या है? आग। और आग्नेय शैल की रचना कैसे होती है? आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण हुई है। पृथ्वी के अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? तो जो पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा धरातल पर आ जाता है तब हम इसको लावा कहते हैं। बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट, ये हमारे आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ये आग्नेय शैल है और जो हमारी भूपर्पटी है उसका 2/3 भाग इन्हीं आग्नेय शैलों से बना हुआ है। अब बात करते हैं आग्नेय शैलों की विशेषताओं की। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि आग्नेय शैल कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। कठोर होते हैं अतः अपरदन कम होता है। दूसरी बात, ये शैल जो हैं रवेदार और दानेदार से होते हैं। रवेदार जैसा रवा होता है, सूजी जिसे बोलते हैं, वैसे ही रवेदार और दानेदार सा होता है। रवे में भी बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से ये हमारा आग्नेय शैल होता है। इन आग्नेय शैलों में परत नहीं पाई जाती है। जो परतें होती हैं वो परत नहीं इसमें बनी होती है, डायरेक्ट ठोस होता है ये। आग्नेय शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। जो जैसा ज्वालामुखी होता है वो उसी टाइप के ये आग्नेय शैल हैं। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, ये सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? लोहा, सोना, चांदी और अभ्रक, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो बच्चों आज का हमने सब इतना जान लिया। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए जो आपको अपनी कॉपी पे करना है, और ये सभी बच्चे अनिवार्य रूप से करेंगे कि हम जानेंगे। अगर आपने ये प्रश्न के उत्तर लिख लिए तो हम समझेंगे आपने जो वीडियो देखी है आप उसको समझे हैं। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, शैल क्या है? जी हाँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं भूगोल की। शैल कितने प्रकार के होते हैं? जैसा हमने पहले ही बताया कि शैल क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शैल क्या होते हैं? शैल खनिज तत्वों में, खनिजों के मिश्रण के बने पदार्थ हैं। शैल कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल का क्या अर्थ है? आग्नेय का क्या अर्थ है? तो आग्नेय का अर्थ क्या है? आग। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर क्या बन जाता है? मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर क्या बन जाता है? लावा बन जाता है। और किन्हीं 2 आग्नेय शैलों के नाम लिखिए। यानी आप लिख सकते हैं बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट, ये कोई 2 नाम आपको लिखने। तो इस तरीके से ये आपके 5 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और जब आप कर लें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा कि मैं समझ जाऊंगा कि हमारे इस प्यारे से बच्चे ने हमारी जो वीडियो देखी उसका ये काम कर लिया। तो आज हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हम जान गए हैं आग्नेय शैल। आगे हम जो वीडियो लाएंगे उसमें आप देखिएगा अवसादी शैल के बारे में। ओके बच्चों, बाय।